नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ SS1 को शुरू करने जा रहा हूं। SS1 is a secretarial standard on meetings of the board of directors. So, before I start this standard, I want to discuss certain basic concepts for this secretarial standard. आइए शुरुआत करते हैं बेटा। तो पहले बेसिक बात पढ़ेंगे। The following is the text of the secretarial standard. First, SS1 on meetings of board of directors issued by the Council of the Institute of Secretaries of India and approved by central government. तो बहुत ध्यान से फर्स्ट पैराग्राफ को आपने पढ़ना और समझना है। Adherence by a company to this secretarial standard is mandatory as per the provisions of the Companies Act 2013. और Companies Act 2013 के अकॉर्डिंग you need to adhere with you means a company. If you are a company, you need to adhere with the standard. It's mandatory. In this secretarial standard, the standard portions have been set in bold type. आने वाले आप ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए। SS1 आप शुरू कर रहे हैं और अब जो भी आप नीचे के पैराग्राफ्स देखेंगे, कुछ आपको बोल्ड में नजर आएगा और कुछ नॉर्मल फॉन्ट में नजर आएगा बेटा। तो कैसे बोल्ड को पढ़ना है, कैसे नॉर्मल को पढ़ना है, ये बात पहले ही अच्छे से समझ लीजिए। इन दिस सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, ठीक है, आप इस पैराग्राफ को ध्यान से समझेंगे तो यहाँ आप पाएंगे कि कैसे आपने इस स्टैंडर्ड को पढ़ना है। इन दिस सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड द स्टैंडर्ड पोर्शन हैव बीन सेट इन बोल्ड टाइप। जो स्टैंडर्ड है वो बोल्ड में दिया है, यानी जिसे हम सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड कह रहे हैं वो बोल्ड टाइप में दिया है। आप देखेंगे कि नीचे आने वाले पैराग्राफ्स के अंदर बोल्ड और देखिए नीचे बोल्ड के नीचे नॉर्मल फॉन्ट आपको मिलेगा। तो दो तरह के पैराग्राफ्स मिलेंगे, बोल्ड में मिलेंगे और नॉर्मल मिलेंगे। तो दिस शैल बी रीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बैकग्राउंड मटेरियल, यानी जो बोल्ड है वो स्टैंडर्ड है और जो नॉर्मल फॉन्ट में है वो बैकग्राउंड मटेरियल है। बोथ द स्टैंडर्ड पोर्शन एंड द बैकग्राउंड पोर्शन मटेरियल हैव इक्वल अथॉरिटी, और दोनों की पावर इक्वल है। तो आइए, अभी मैंने आपको क्या समझाया, हमें स्टैंडर्ड शुरू SS1 को हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। कुछ आपको बोल्ड में मिलेगा और कुछ नॉर्मल फॉन्ट में मिलेगा। दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल है। जो बोल्ड पोर्शन है वो स्टैंडर्ड है और जो नॉर्मल पोर्शन है वो बैकग्राउंड मटेरियल है। अब क्या पढ़ने वाले हैं आप SS1 के अंदर? आप आइए, अब ध्यान से आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, फिर हम स्कोप के बारे में बात करेंगे, फिर डेफिनेशंस की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जहां तक इंट्रोडक्शन का सवाल है, दिस स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्स अ सेट ऑफ प्रिंसिपल। इस स्टैंडर्ड में क्या मिलेगा? सेट ऑफ प्रिंसिपल्स मिलेंगे भाई। दिस स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्स अ सेट ऑफ this standard prescribes a set of principles for convening and conducting meeting of board of directors and matters related thereto। तो बोर्ड की मीटिंग कंडक्ट कैसे करनी है, कन्वेन कैसे करनी है, दो चीजें, कन्वेनिंग एंड कंडक्टिंग। ठीक है बेटा। तो कन्वेन का मतलब क्या है बेटा? कन्वेन में दो बातें आती हैं, शाबाश। कन्वेन के अंदर दो बातें आती हैं कि मीटिंग को कॉल कौन करेगा, कॉल कैसे करेंगे, कॉल कौन करेगा, कैसे करेंगे और किस किस को इनवाइट करेंगे। तो इसको बोलते हैं कन्वेनिंग। और कंडक्ट मतलब मीटिंग के दौरान बिजनेसेस ट्रांजैक्ट कैसे किए जाएंगे, डिसीजन मेकिंग कैसे की जाएगी, और मीटिंग के बाद जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो कैसे पूरी की जाएंगी। तो कन्वेनिंग एंड कंडक्टिंग, ठीक है।
अगर मैं इसको लिखता तो मैं 3 बातें लिखता, मैं कॉलिंग, कन्वेनिंग एंड कंडक्टिंग लिखता। चलिए, लेकिन जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कन्वेनिंग एंड कंडक्टिंग मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैटर्स रिलेटेड देयर टू, और उससे संबंधित अन्य मुद्दों को भी हम पढ़ेंगे। आइए स्कोप देखते हैं कि क्या स्कोप है इस स्टैंडर्ड का। दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ऑल कंपनीज। ध्यान रखिए बेटा, ऑफ ऑल कंपनीज, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये एक क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम का। ठीक है, आप ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ऑल कंपनीज incorporated under the act except one person company OPC in which there is only one director on its board। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे उस OPC के लिए ये स्टैंडर्ड नहीं है जिसके बोर्ड में केवल एक ही डायरेक्टर है। ठीक है, दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू द मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ऑल कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट। जो भी कंपनी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है उस कंपनी के ऊपर SS1 एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर ओपीसी के अंदर एक ही डायरेक्टर है तो वहां पर ये स्टैंडर्ड लागू नहीं होता। द प्रिंसिपल्स enunciated in this standard for meetings of the board are also applicable to the meeting of committees of the board unless otherwise stated herein or stipulated by any other applicable guidelines, rules or regulations। आप ध्यान से सुन लीजिए। अब आप डायरेक्टर्स के लिए जो बातें यहाँ पर, डायरेक्टर की मीटिंग के लिए जो बातें यहाँ एप्लीकेबल होंगी, वो सभी बातें, वो सभी स्टैंडर्ड, वो सभी रूल्स डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से जो कमिटीज बनाई जाएंगी उन कमिटीज पर की मीटिंग्स पर भी लागू होंगी। आई रिपीट, जो बातें यहाँ पर स्टैंडर्ड में जो बातें आप पढ़ेंगे वो सब बातें जो कमेटी मीटिंग होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कमेटी मीटिंग होगी उसके ऊपर भी लागू होंगी, unless otherwise stated herein or stipulated by any other applicable guidelines, rules or regulations। अगर स्टैंडर्ड में या किसी रूल्स, रेगुलेशन या गाइडलाइन में, ठीक है बेटा, कुछ एक्सेप्शंस प्रोवाइड की गई हैं, वहां पे साफ तौर पे ये बताया गया है कि कुछ और रूल्स या गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, इन्हें नहीं फॉलो किया जाएगा, और ऐसा स्पष्ट तरीके से, एक्सप्रेस तरीके से दिया हुआ है वहां उधर, तो ये वाली बातें, स्टैंडर्ड वाली बातें एप्लीकेबल नहीं होंगी। आई रिपीट वंस अगेन, जो प्रिंसिपल्स आप यहाँ पढ़ेंगे वो कमेटी मीटिंग के ऊपर भी लागू होगा। अगर कोई रूल या स्टैंडर्ड अदरवाइज बता रहा है, यानी ये कह रहा है कि ये स्टैंडर्ड कमेटी मीटिंग पे, स्टैंडर्ड का ये पोर्शन कमेटी मीटिंग पर लागू नहीं होगा, तो फिर वो पोर्शन कमेटी मीटिंग के ऊपर लागू नहीं होगा। आप ध्यान से सुन लीजिए। दिस स्टैंडर्ड इज कंफर्मिटी विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ये एक्ट के साथ दिस स्टैंडर्ड इन कंफर्मिटी विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, इस स्टैंडर्ड को एक्ट के साथ तालमेल करके बनाया गया है बेटा। जहां तक पॉसिबल है इस स्टैंडर्ड को आप, एक्ट और स्टैंडर्ड के बीच में कंट्राडिक्शन आप नहीं पाएंगे। एक्ट में जो बातें लिखी हैं, एक्ट की जो सेक्शंस, बोर्ड मीटिंग के लिए जो सेक्शंस हैं, और ये स्टैंडर्ड है, ये कॉन्फर्मिटी के अंदर है, यानी इनके अंदर आपको विरोधाभास नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, द स्टैंडर्ड इज कन्फर्मिटी विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। हाउएवर आप ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए बेटा, सुन लीजिए ध्यान से। दिस स्टैंडर्ड इज कन्फर्मिटी विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड देखिए 2015 में लागू हुआ है, ठीक है, और एक्ट आया है 2013 में, तो स्टैंडर्ड को एक्ट के साथ कंफर्मिटी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। A particular standard or any part thereof becomes inconsistent with the act, the provisions of the act shall prevail। ठीक है बेटा, आप सुन लीजिए ध्यान से। The standard is in conformity with the provisions of the act। स्टैंडर्ड को एक्ट के साथ, कंफर्मिटी के साथ, यानी एक्ट के बीच में और स्टैंडर्ड के बीच में आपको विरोधाभास नहीं मिलेगा। However, if due to subsequent changes in the act, a particular standard
or any part thereof becomes inconsistent with the act, अगर एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट हो जाए, एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट हो जाए और अमेंडमेंट होने के बाद एक्ट का स्टैंडर्ड का कोई पोर्शन एक्ट के साथ कॉन्ट्रडिक्शन करने लग जाए, या पूरा का पूरा स्टैंडर्ड ही एक्ट के अगेंस्ट हो जाए, तो एक्ट प्रिवेल करेगा, स्टैंडर्ड प्रिवेल नहीं करेगा। इससे पहले बच्चों मैं आपके साथ डेफिनेशंस शुरू करूं, SS1 की डेफिनेशंस शुरू करूं, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं, आप इन डेफिनेशंस को ध्यान से मेरे साथ पढ़ेंगे। इसके पहले मैं डेफिनेशंस को शुरू करूं तो यहाँ पर टेक्निकली ये आपके लिए बेहतर होगा कि अगर आप एक्ट के सेक्शंस को भी पढ़ लें। तो कुछ बच्चों के साथ तो मैं ये एक्ट के सेक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जिन लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ अच्छी बात है, आप उन्हें पढ़ लीजिए। जिनके साथ डिस्कस नहीं किया है उनसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप इन सेक्शंस को एक बारी गो थ्रू आप कर लीजिए। अगर आपको कोई सहायता की ज़रूरत है तो मुझे आप मैसेज करेंगे, मेल करेंगे, तो मैं आपको वो जो एक्ट के जो पोर्शन है, सेक्शंस हैं, उनके लिंक्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप ध्यान से सुन लीजिए वो कौन कौन से सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। 3 सेक्शंस आपको करने हैं। 3 सेक्शंस आप करेंगे तो आप इस स्टैंडर्ड को पढ़ने के लायक हो जाएंगे। तो पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जैसे ही आप ये वीडियो देख लें तो आप 3 सेक्शन एक्ट में से निकाल के पढ़ लीजिए। अगर आपके पास इनके वीडियोस हैं तो वीडियो देख लीजिए, एक्ट है तो पढ़ लीजिए, अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ लीजिए। ठीक है बेटा, जहाँ भी जो भी चीज़, नोट्स, एक्ट, स्टडी मटेरियल, कोई बुक आपके पास है, तो जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उस चीज़ से ये तीनों सेक्शंस को अच्छे से कर लीजिए। पहले आपने पढ़ना है सेक्शन 173। इसमें आप पाएंगे मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की मीटिंग्स के इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसे आपने पढ़ना है पहले। फिर दूसरा आपने पढ़ना है सेक्शन 174 कोरम, कोरम के बारे में पढ़ना है, कोरम फॉर मीटिंग ऑफ द बोर्ड। और तीसरा जो सेक्शन है आपका सेक्शन 175 पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो आप इन तीनों सेक्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए पहले। आप इन तीनों सेक्शंस को अच्छे से पढ़ के रखेंगे और सब चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे। कोई डाउट्स वगैरह होगा तो आपको जिस भी समय पर, जो भी समय आपको दिया गया है, मैं देखता हूँ कुछ बच्चे मुझे जो समय दिया है उस पर कॉल नहीं करते हैं। अगर आप मुझे किसी दूसरे समय पर कॉल करेंगे बेटा तो मैं आपका कॉल पिक नहीं करूँगा। ठीक है, आपको जो भी समय दिया गया है, अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है कि इस टाइम से भी इस टाइम के बीच में आपको कॉल करना है, तो आप उसी टाइम को कॉल करेंगे, उससे आगे पीछे आप कॉल करेंगे। तो क्योंकि मेरे फ़ोन मेरे पास नहीं रहते हैं, आप ध्यान दीजिए बेटा बात को। ठीक है, अगर मैं यहाँ फ़ोन अपने पास रखूँगा हमेशा, तो मैं या तो क्लासरूम में हूँ, फेस टू फेस क्लासरूम में हूँ, या मैं ऑनलाइन क्लासरूम में हूँ, तो मैं किसी भी हालत में फ़ोन को अपने पास नहीं रख सकता। और अगर दिन में 20 घंटे हैं तो मैं 18 घंटे पढ़ा रहा होता हूँ। तो इसीलिए आपको जो भी टाइम दिया है उस टाइम के ऊपर आप कॉल करेंगे तो आपका फ़ोन रिसीव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और आपको जिन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया करना है, अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का मजा बेटा तभी है जब आप उनकी बात मानेंगे। अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो आपका फिर भगवान ही आपका मालिक है। ठीक है, तो जो भी बातें हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं, आप उन्हें रिलीजियसली फॉलो करें। ठीक है, अगर आप उन्हें रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो जाके आपके लाइफ में ग्रेस आएगी, तो जाके आपको कम मेहनत से मैक्सिमम मार्क्स हम दिला सकते हैं। तो अगर आप अपने आप से मेहनत करेंगे, अपने कहना नहीं मानेंगे, अपने आप दिमाग लगा के मेहनत करेंगे, तो हो सकता है बेटा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो सेक्शन 174 पढ़ना है बेटा, कोरम फॉर मीटिंग ऑफ द बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। और सेक्शन 3 थर्ड सेक्शन है वो है सेक्शन 175 पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। इन 3 सेक्शंस को अच्छे से आपने पढ़ना है। और इन 3 सेक्शंस को बढ़िया से पढ़ने के बाद आप डेफिनेशंस पार्ट वाला लिंक आप देखेंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो डेफिनेशन, अगर आपको लिंक मिल चुका है डेफिनेशंस का, तो उस लिंक को भी आपने नहीं देखना है। पहले इन 3 सेक्शंस के ऊपर आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, फिर जाके डेफिनेशंस को आपने खोल के देखना है और आगे इस स्टैंडर्ड को एक्सप्लोर करना है। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग एग्जाम्स, माइंड इट। थैंक यू वेरी मच।